भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितनी भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए, कौस्तुभ मणि पहन के आए, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक्स्ट से लाल जी शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक्स्ट सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो, भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला हैं। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे। बोले इन पे तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है, और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पाद में कम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता। वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का,
और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना। जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह आते, यहाँ नंद नंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। लाला जैसी पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है। पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला। यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुनकर के कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां हैं। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएं और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण विष्णु आराधनार्थाय, पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके
21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रहा है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिले को। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव से आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही, सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए, महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद से प्रसाद पाएंगे। नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं। सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा
तस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कि अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। वो उठ करके करो, रुक जा दारी के तो मैं बताऊं, वो वापस गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। महाराज अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया ला। अच्छा एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं इनमें से कईयों ने तो 1.5-2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं। भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं तो मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं और भीतर से अनाउंस होता है हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है। ओहो बधाई हो नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में। और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राज ही रहे हमारो लाला। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली इकाई। और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई और बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े
डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले, तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से बोली, हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लैया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा, नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो। मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा, रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते। तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जो वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोलियो, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली। तब ठाकुर जी आमे, और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और को कहाँ को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर नारयति। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती भाई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास। बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगो। मैया बोली लाला फल ऐसे ही थोड़ी मिलो करें, कुछ देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को? बोले जेहू तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेहू तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेहू तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बेके आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है गो भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा।
सो ठाकुर जी ने कहा क्यों। नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में। अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं, और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं, और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी ने कि रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी, अरे फल बेचन वारी रुक जाइयो, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा, गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दई, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। हाँ हाँ। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन ने। बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम, दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। सो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जेरे दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम। अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धैनु नाम नियुतेत प्रादात, गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है।
विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सात कुंभांबराप्रतान, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए।